ऐसा तो कई बार हुआ होगा कि आप बस या ट्रेन पकड़ने के लिए रात को घर से निकलते हों, या फिर कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी सुनसान जगह से जाते होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि उस रास्ते से जा रहे हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि फिर आपको अंधेरे में जाने से ही डर लगने लगे। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ये हमारे एक सब्सक्राइबर अखिलेश पर बीती सच्ची घटना है। तो आइए सुनते हैं अखिलेश की कहानी मेरी जुबानी। यह एक सच्ची घटना है जिसने मेरे जीवन में कभी ना मिटने वाला डर पैदा कर दिया। यह कहानी है एक ऐसी रात की जो मैंने और मेरे मित्र अवधेश ने कभी नहीं सोचा था। वह रात बहुत अंधेरी थी और ठंडी भी। हम दोनों अपने गांव से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। हमारे रास्ते में घने और कई सुनसान खेत थे। रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति फैली हो। दोस्त जल्दी चलो, अवधेश ने अचानक कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे चिंता में डाल गया। मैंने पूछा, क्या बात है, आखिर क्या समस्या है? अवधेश ने मेरे सवालों को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दबाव डालने पर उसने भारी मन से एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले एक आदमी अपने गांव से इन खेतों के रास्ते रात को गुजर रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को भी हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसकी हड्डियों तक को कंपा रहे थे। अचानक उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, तो उसने एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेशाब करना खत्म किया, उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया ये तो रामेश्वर काका का खेत है, जो 3 साल पहले ही फांसी लगाकर मर गए थे। उस बात को याद करके उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहने दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। उस आदमी ने सहमे हुए कदम से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में गांव वाले की बातें गूंजने लगी। इस खेत में गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़ना मत। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पांव को कभी मत देखना। कोई कितना भी बुला ले, भूल कर भी मत सुनना। उसके हर कदम के साथ बच्चे की रोने की आवाज और तेज होती चली गई। अब उसे साफ लगने लगा था कि बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांसें भारी होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा लेटा रो रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बेहद डरावना था। उस आदमी ने डरती हुई आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? कोई है? ये बच्चा रो रहा है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह डर के मारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने देखा वो बच्चा झूले से उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी होठों पर एक भयानक सी मुस्कान फैली हुई थी। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और भागने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसे वो बच्चा भारी लगने लग गया।
जब उसने नीचे देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बच्चे के पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। बच्चे के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उस आदमी ने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरा, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके कानों में गूंजने लगी। वह बच्चा बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। यह कहते हुए बच्चा गायब हो गया। वो आदमी गिरते पड़ते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। तब से इस खेत में रात को कोई नहीं जाता। अवधेश ने यह कहानी खत्म की और मेरा हाथ पकड़कर भागने लगा। पर यह सब बात मुझे एक कहानी लग रही थी, मुझे एक अफवाह लग रहा था। मैं अवधेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, तू भी अवधेश ये सब अंधविश्वास पर भरोसा कर रहा है? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी गांव वालों की बातों को सुन रहा है क्या अवधेश तू भी? तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। हम दोनों कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमें अचानक से एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बीमार लग रहा था। वह खांसते हुए आगे बढ़े जा रहा था और उसके पास काफी सामान था जिसे वो उठा भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा शायद वो भी बस पकड़ने जा रहा होगा, तो मैंने उसकी सहायता करने का सोचा। पर अवधेश ने मुझे मना कर दिया और कहा, यहाँ कुछ भी हो सकता भाई, इन सब चक्करों में मत पड़, चल हम लोग चलते हैं। तभी मैंने कहा, भाई ये सब अंधविश्वास है। अब एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने में क्या हो जाएगा भला? अब हम भी तो जा ही रहे हैं, कोई अगर हमें भूत समझ ले और हमें मारने लगे तब? चल के उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हैं। अवधेश ने थोड़ा संकोच से पर मान गया। हम उस बूढ़े के पास गए और पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मेरी बीवी के पास। मैं कुछ काम करने यहाँ आया था, पर काम खत्म करने में ज्यादा समय लग गया। तभी मैंने कहा, लाओ बाबा मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। और मैं सामान उठाते हुए बातें करते हुए आगे बढ़ा। अवधेश पीछे पीछे चल रहा था। अवधेश को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। अचानक मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने के लिए रुक गया। अवधेश आगे बढ़ते जा रहा था। मैंने पानी का एक घोंट पिया ही था कि मैंने देखा अवधेश नीचे लेटा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका सारा बदन अकड़ चुका था और वह दर्द से तड़प रहा था। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और घबराकर उससे पूछा, ये क्या हो गया अवधेश? अवधेश भाई उठ। अवधेश की आवाज कांप रही थी। वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा नहीं है, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा वो मुझे घूरने लगा और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर झपट रहा है और फिर मैं गिर पड़ा। मैंने चारों ओर देखा लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि गांव वालों ने कहा था कि रात को इस खेत के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब मैं वापस नहीं लौट सकता था। मैंने अवधेश को सहारा दिया और उसे उठाने की कोशिश की। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैंने किसी तरह से उसे संभाला। हम दोनों जल्दी जल्दी से उस रास्ते से हटकर पास के एक मंदिर की ओर भागे। मंदिर में पहुंचकर हमने सांस ली। अवधेश की हालत में थोड़ी सी सुधार हुई, लेकिन वह अब भी डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भी दिल जोरों से धड़क रहा था। हमने फैसला किया कि अब मंदिर में ही रात बिताएंगे। वहाँ के पुजारी ने हमें देखा और हमारी हालत समझते हुए हमें अंदर बुलाया। हमने उससे सारी कहानी बताई। पुजारी ने कहा,
तुम्हें उस खेत से नहीं गुजरना चाहिए था। वहाँ बहुत सारी बुरी आत्मा है जो राहगीरों को परेशान करती है। पुजारी ने हमें बताया कि कई साल पहले उस खेतों में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। गांव के कुछ लोग रात में गायब हो गए थे और उनकी लाशें सुबह खेतों में मिलती थी। उनका कहना था कि उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वो अब भी वहां भटक रहे हैं। पुजारी ने हमें आश्वासन दिया कि हम मंदिर में सुरक्षित हैं। उन्होंने हमें कुछ मंत्र दिए और कहा उन्हें याद करके दोहराओ। हमने वैसा ही किया और धीरे धीरे हमें थोड़ा आराम महसूस होने लगा। सुबह होते ही हमने जल्दी से गांव लौटने का फैसला किया। हमने पुजारी को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़े। रास्ते में हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात ने हमारे जीवन में एक गहरा असर छोड़ा और हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम कभी भी उन खेतों के रास्ते से नहीं जाएंगे। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और पुरानी कहानियों को हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी अंधेरे में सुनसान जगहों से गुजरना जोखिम और भयावह हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जहां किसी अनजान शक्ति का प्रभाव हो सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कहानी हमें शेयर करना तो आप हमारी जीमेल interactivecharmhorror@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और भूतिया कहानियों के लिए देखते रहें इंटरेक्टिव चार्म।